प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस ट्यूटोरियल सीरीज में। तो हम पिछले वीडियोस में हमने देखा कमेंट्स के बारे में और कीवर्ड्स के बारे में, आइडेंटिफायर के बारे में। तो अब इस वीडियो में हम देखने वाले डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर data temporarily in computer through a program. In real world, we have different types of data like integer, floating point, characters, boolean, and strings, etc. To store all this type of data in a program to perform business required calculations and validation, we must use data type concept. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हमें कंप्यूटर में कुछ डेटा स्टोर करना है, तो हम किसकी मदद से करते हैं? एक प्रोग्राम की मदद से। प्रोग्राम में हम क्या यूज़ करते हैं? टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए हम कुछ यूज़ करते हैं, उसका मतलब कुछ टाइप का डेटा, मतलब अलग अलग टाइप का डेटा। जैसे हम रियल वर्ल्ड में देखें तो अलग अलग टाइप का डेटा होता है। कोई नंबर्स होता है, कोई फ्लोट पे होता है, परसेंटेज फॉर्मेट में होता है, कुछ स्ट्रिंग में होता है, कुछ सिंगल कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का डेटा होता है। जैसे बुलियन भी होता है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का डेटा करने के लिए जो चीज़ हमें यूज़ होती है उसे बोलते हैं डेटा टाइप्स। क्या रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशन में जैसे हम मैंने जो बताया आपको, इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, कैरेक्टर है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, अलग अलग टाइप के डेटा, तो सबको स्टोर करने के लिए और वो स्टोर डेटा को टेम्परेरी स्टोर करके उसके ऊपर बिजनेस लॉजिक मीन्स कैलकुलेशन या तो लॉजिक्स अप्लाई करके अपना टास्क करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप क्या बोलते हैं? साइज ऑफ मेमोरी लोकेशन एंड रेंज ऑफ डेटा दैट कैन बी अकोमोडेट इनसाइड दैट लोकेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? अब डेटा टाइप मतलब कुछ तो उसको साइज होंगी, राइट? जैसे इंट है, उसको कुछ साइज होंगी। ठीक है, फ्लोट है, उसको कुछ साइज होंगी, कुछ रेंज होंगी उसकी कि 10 से लेके 20 के अंदर ही होगा डेटा आपका स्टोर। वो डेटा की मेमोरी वो इतनी लेंगा, क्या 1 KB की मेमोरी लेंगा। ठीक है, तो वैसी उसको ही मतलब डेफिनेशन तो यही होगी इसकी। फिर अभी जावा की बात करते हैं। जावा में कितने डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हैं? 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, एक प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप्स हैं जो कि 8 है। ठीक है, जो कि 8 है, ध्यान में रखिए आप। और एक है रेफरेंस टाइप्स। ठीक है, 4। तो बात करते हैं प्रिमिटिव टाइप्स की। तो यूज टू स्टोर सिंगल वैल्यू एट अ टाइम। ठीक है, एक वैल्यू एक टाइम पे हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, वो देखेंगे हम आगे। और रेफरेंस टाइप्स की बात करते हैं तो कलेक्ट मल्टीपल ऑफ वैल्यूज यूजिंग प्रिमिटिव टाइप्स। अच्छा, इसी का यूज़ कर प्रिमिटिव टाइप का यूज़ करके हमें क्या करना है? एक कलेक्शन बोलते हैं ना अपन, कलेक्शन वैसे बनाना है। ठीक है, रेफरेंस टाइप का कलेक्शन। तो आप बात करते देखिए यहाँ पे। तो आप बात करते हैं डेटा टाइप कितना टाइप है? डेटा टाइप्स के 2 टाइप है, एक में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, रेफरेंस डेटा टाइप। ठीक, अब प्रिमिटिव डेटा टाइप की कितना टाइप है ध्यान में रखिए। प्रिमिटिव, इसको छोड़िए थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ा सा वो कर दीजिए। ठीक है, इसको हटा दीजिए आप, और बात करते हैं इसकी प्रिमिटिव टाइप्स की। प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 है। ठीक है, एक न्यूमेरिक आता है और एक नॉन न्यूमेरिक आता है। अभी न्यूमेरिक के अंदर क्या है? जो नंबर फॉर्मेट में आता है। ठीक है, नॉन न्यूमेरिक में जो नंबर किसमें नहीं रहता। ठीक, न्यूमेरिक में क्या आता है? इंटीजर आता है। ठीक, फ्लोटिंग पॉइंट्स। अब इंटीजर में क्या है? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लो। अब फ्लोटिंग पॉइंट्स में क्या आता है? फ्लोट एंड डबल। अब आप बोलेंगे ये क्या है? बाइट क्या है, शॉर्ट क्या है, इंट क्या है, लॉन्ग क्या है, फ्लोट क्या है, डबल क्या है? ये एक डेटा का टाइप है, मीन्स डेटा टाइप। ओके, तो बाइट का मतलब क्या होता है? बाइट फॉर्मेट में हम डेटा स्टोर करेंगे। ठीक, शॉर्ट का मतलब शॉर्ट के फॉर्मेट में डेटा, शॉर्ट टाइप का डेटा हम स्टोर करेंगे वेरिएबल्स में ना। इंट मतलब इंटीजर टाइप। ठीक है, लॉन्ग मतलब लॉन्ग टाइप का, लॉन्ग डेटा मतलब लॉन्ग डेटा टाइप है। ठीक है, फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट, तो जैसे कि कुछ होते हैं 1.2। ठीक है, वैसे टाइप का। और डबल मतलब 22 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, बड़ी रेंज एकदम। तो अब इनकी, अब हर डेटा टाइप की क्या होती है हमने पढ़ा डेफिनेशन के अनुसार, इसकी कुछ साइज होंगी। ठीक है, जैसे ये मैं मेरे ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, 1 KB, 2 KB, कुछ भी होंगी इसकी साइज, बाइट, कुछ भी फार्मूला। और इसकी कुछ रेंज होंगी। ठीक है, मतलब ये रेंज के लेके तो ये रेंज का अंदर का डेटा हमें इसमें ये अलाउ करता है। ठीक है, और इसके बाहर का डेटा को ये एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसी कुछ रेंज होंगी। ठीक, और अब बात करते हैं नॉन न्यूमेरिक की। नॉन न्यूमेरिक में तो कैर। अब कैर का सिंपल मीनिंग क्या है? एक कैरेक्टर। ठीक, ए जैसा ए, ये एक कैरेक्टर हो गया। सी एक कैरेक्टर हो गया। अब बुलियन, बुलियन क्या होता है? बुलियन में सिर्फ 2 ही चीज़ होती है, एक तो ट्रू, एक तो ट्रू होता है। ठीक, नहीं तो एक फॉल्स होता है। हाँ, फॉल्स। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इन डेटा टाइप का यूज़ करके हम क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं हम। ठीक है, बस ज़्यादा इसका और कुछ नहीं, बस डेटा को स्टोर करते हैं, ध्यान में रखिए।
और रेफरेंस डेटा टाइप्स। रेफरेंस डेटा टाइप्स मतलब क्या होता है, ये प्रिमिटिव जो डेटा टाइप्स है ना, बाइट हो गए, इंट हो गए, शॉर्ट हो गए, ये सबका एक कलेक्शन करके हम इसको कंटिन्यूस मेमोरी में और एक क्या बोलते हैं, एक कलेक्शन के हिसाब से स्टोर करते हैं डेटा, और उसको एक नाम से, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे हम आगे, तो ध्यान में रखिए इसमें एरेज आते हैं, इसमें क्लास आते हैं, इंटरफेस आते हैं, इनम आते हैं, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे आगे। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट जीवीएम डू, जीवीएम क्या करता है, और जब उसको इनसाइड प्रोग्राम में डेटा टाइप मिलता, जब डीवीएम क्या करते हैं, मतलब जीवीएम ने आपने प्रोग्राम में लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10, तो उसको जीवीएम को क्या मालूम क्या क्या करता है उसका मतलब, तो ये समझते हैं, चलिए। इट क्रिएट्स मेमोरी लोकेशन बेस्ड ऑन डेटा टाइप साइज एंड स्टोर्स असाइन वैल्यू टू दैट लोकेशन। क्या करते हैं जीवीएम, जीवीएम सिंपली वो जो है इंट जो भी है, हमने देखा था कीवर्ड में, ठीक है। तो कीवर्ड को का मतलब किससे, जीवीएम को कंपैरिजन पता है, तो हम क्या करते हैं, जीवीएम को मिला जब भी तो इंट टाइप का मिला, तो वो इंट के लिए मेमोरी स्टोर करता है एक ऐसा बॉक्स रैम के अंदर, ठीक है। और क्या करता है, डेटा साइज एंड स्टोर द वैल्यू, असाइन वैल्यू ऑन दैट लोकेशन। अब ये जो एक उसने क्या किया, इधर पे देखिए, यहाँ पे एक उसको पता चला इंट का मतलब, उसने खाली जगह क्रिएट की, ठीक है। उसको सम एड्रेस, अभी हर मेमोरी लोकेशन में कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, इसको हम एज्यूम करते हैं 1100 एड्रेस है, ठीक है। तो अब बात करेंगे 1100 एड्रेस इसका, तो इसका डेटा टाइप से इंट टाइप का, समझा, इन टाइप का डेटा है, जीएम को पता चल गया है कि अभी इन टाइप का डेटा है, ठीक है। उसको क्या करता है जीएम, डेटा टाइप साइज एंड स्टोर्स इज, उसकी डेटा टाइप जितनी साइज होंगी ना उसके हिसाब से, मैं समझो उसकी वैल्यू हमने क्या दिए, 50 दिए, ठीक है। तो अब जीएम को पता है ये इंट है, तो ये क्या करता है, जीएम चेक करता है उसकी रेंज, उसकी रेंज चेक करता है 50 क्या इंट की रेंज के अंदर का है तो फिर ओके। और उसकी साइज़ के अनुसार समझो, इसकी अभी इंट की साइज़ कितनी समझो, एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ रहे हैं हम लोग, मैं बाद में बताऊंगा आप सबको कितनी साइज है, 4 पकड़े अपन ने, 4 बाइट, तो 4 बाइट इसको आसान हो गया मेमोरी, तो ये सब प्रोसेस जीएम कर दें, ठीक है। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ डेटा टाइप, वी कैनॉट स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। अब बात करते हैं, ये देखो एक मैं बता देता हूँ आपको एग्जाम्पल, ये हो गई कंटिन्यूस मेमोरी, समझो एक रैम कंसिडर करो, रैम में एक एरिया है, उसके अंदर पे ये लोकेशंस है, ठीक है। और मैं अपना ये सिंपली वेरिएबल बना रहा हूँ, इंट 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 ए इक्वल टू, जिम करिए थोड़ा सा, माउस थोड़ा वो हो रहा है, 50 कर दिया मैंने, इंट इक्वल टू 50। तो अब इसका नाम क्या हो गया, ए का नाम, इसका नाम ए हो गया, इसके अंदर की मेरी लोकेशन वैल्यू का नाम क्या है, 50, इसको सम एड्रेस आएगा, ठीक है, ठीक है। इसको 1100 एड्रेस आया, इसकी कुछ साइज होंगी, ठीक है। तो मुझे 100 वेरिएबल ऐसे स्टोर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे 100 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए 100 मेमोरी लोकेशन लगेंगी, ठीक है। तो ये जो जीवीएम को मिलता है 100, तो अपन ने अलग अलग करी है, तो ये क्या करता है जीवीएम मेमोरी के अंदर, इसकी अलग लोकेशन, ये 1100 पे समझो, एग्जाम्पल के तौर पर पकड़ लो, ये 1100 इसकी एड्रेस है। अब दूसरा वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, वो होता है एग्जाम्पल 2400, उसका एड्रेस है 2400, ठीक है, 2400 एड्रेस उसका। तो अब ये तो कंटिन्यूस मेमोरी में नहीं होगा है ना, ये तो रैंडमली चले जा रहा, ए का ए इधर है, बी इधर पे है, तो ये तो प्रॉब्लम है ना हमारे लिए कंटिन्यूस मेमोरी, क्योंकि इसे अब प्रॉब्लम क्या है, हमें इसको फेच करेंगे ना हम लोग जब, तो ये डेटा रैम में से आने के वक्त ये रिट्राइव में थोड़ा, इसकी रिट्राइव जब करने की परफॉर्मेंस होगी ना वो थोड़ी कम होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। जैसे ये कंटिन्यूस मेमोरी का मैंने डायग्राम बताया आपको, ये वाले देखो मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले, ठीक है। देखो ये कंटिन्यूस मेमोरी का डायग्राम, तो हम अब ये देखिए, अब मैं आगे इसको विजुअल अच्छे फॉर्म में है, पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए बता रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे 10, जब से हमने लिया 50, तो 50 ले लिया यहाँ पे 100, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम, अब इसकी जो लोकेशन होंगी ये क्या होंगी, एग्जाम्पल के तौर पे 1100 है, ठीक है। अब इसके हम कर पकड़ते 100 या तो 1100 0 4, ठीक है। अब ऐसे करते करते ये पूरी कंटिन्यूस फॉर्म में होगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन,
मगर हमें जो प्रिमिटिव डेटा से मिलता है वो क्या मिलता है, वी कैनॉट स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। तो हम नहीं कर सकते ना ये प्रिमिटिव से, तो ये इसका डिसएडवांटेज होगा, लिमिटेशन होगा। और हमें सब वेरिएबल यूज़ करने पड़ेंगे, तो सब मेमोरी लोकेशन यूज़ होंगी रैंडमली, और रैंडमली डेटा जब होगा तो उसके लिए रिट्राइव टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये उसका प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, रेफरेंस डेटा टाइप इज द सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। ओके, अब रेफरेंस डेटा टाइप में क्या आता है, एरे, क्लासेस, इंटरफेसेस, ये सब आता है। तो हम देखेंगे इसे आगे आगे हम डिटेल में एक एक डेटा टाइप करके पढ़ेंगे। इससे आप सबका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर इसे नहीं समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।